इतिहास गवाह है। बड़े बड़े विजेता भी कभी न कभी हार का स्वाद चखते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए उस योद्धा की जो हर मोर्चे पर जीतता चला आ रहा हो, जिसे अपराजय समझा जाता हो और फिर अचानक उसकी विजय रथ थम जाए। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, उस मोहम्मद गोरी की, जिसे भारत में पहली बार हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा था। और उसे यह हार चखाई थी एक ऐसी वीरांगना ने जिसका नाम इतिहास के पन्नों में अक्सर गुमनाम रह जाता है। बात है 12वीं सदी के अंत की। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गजनी और गौर के विशाल साम्राज्य का सुल्तान भारत पर अपनी आंखें गड़ा चुका था। 1175 ईस्वी में मुल्तान और 1176 में सिंध पर कब्जा करने के बाद उसके हौसले बुलंद थे। उसका अगला लक्ष्य था समृद्ध और वैभवशाली गुजरात। उसे लगा था कि भारत को जीतना बच्चों का खेल है, एक के बाद एक राज्य उसके सामने झुकते चले जाएंगे, लेकिन वह गलत था। गुजरात में उसका इंतजार एक ऐसी शक्ति कर रही थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी न था। गुजरात पर उस समय बालक राजा मूलराज द्वितीय का शासन था। लेकिन असली बागडोर उनकी दूरदर्शी और साहसी मां रानी नायकी देवी के हाथों में थी। नायकी देवी, जो कदंब राजकुमारी थीं, अपने राज्य और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। जब गोरी की सेनाएं रेगिस्तान पार कर गुजरात की ओर बढ़ी तो रानी नायकी देवी ने घबराने के बजाय एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और दुश्मन का सामना करने के लिए आबू पर्वत की तलहटी में कसहरादा, जिसे कायदरा भी कहते हैं, नामक स्थान पर मोर्चा संभाला। यह जगह घने जंगल और पथरीले रास्तों से घिरी थी, जहां गोरी की विशाल घुड़सवार सेना का चलना मुश्किल था। रानी ने रणनीति बनाई कि वे गोरी की थकी हुई सेना पर हमला करेंगे जब वे रेगिस्तान की गर्मी और लंबी यात्रा से पस्त हो चुके होंगे। 1178 ईस्वी का वह दिन। गोरी की सेना, जिसने अभी तक हार का मुंह नहीं देखा था, आश्वस्त होकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही वे कसहरादा के संकरे दर्रों में पहुंचे, उन्हें भारतीय सेना का प्रचंड प्रतिरोध झेलना पड़ा। रानी नायकी देवी स्वयं हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थीं। उनकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि और दिल में अपने राज्य की रक्षा का संकल्प था। भारतीय सेना ने गोरी के सैनिकों पर पत्थरों, तीरों और तलवारों से ऐसा हमला बोला कि वे संभल नहीं पाए। गोरी के सैनिक, जो रेगिस्तान की तपती धूप और प्यास से पहले ही बेहाल थे, इस अप्रत्याशित और भयंकर हमले से बौखला गए। युद्ध भूमि में लाशों के ढेर लग गए। गोरी की सेना तितर बितर हो गई। स्वयं मोहम्मद गोरी को जान बचाकर भागना पड़ा। वह बुरी तरह घायल हुआ और अपने कुछ बचे खुचे सैनिकों के साथ वापस गजनी की ओर भागा। यह गोरी की भारत में पहली और सबसे करारी हार थी। उसे न सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को कुचलता हुआ देखना पड़ा, बल्कि उसे एक महिला योद्धा के हाथों अपमानजनक पराजय का सामना भी करना पड़ा। यह युद्ध, जिसे इतिहास में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने गोरी को सिखाया कि भारत को जीतना उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। इस हार के बाद ही उसने अपना रास्ता बदला और पंजाब व दिल्ली की ओर ध्यान केंद्रित किया। रानी नायकी देवी की यह जीत केवल गुजरात की जीत नहीं थी, यह उस समय के भारत के साहस और शौर्य की एक अमर गाथा थी, जिसने एक दुर्जय आक्रमणकारी को उसकी औकात दिखा दी थी। उनकी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल राजाओं और महाराजाओं का नहीं, बल्कि उन गुमनाम वीरों और वीरांगनाओं का भी है, जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया।